नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत पार्श्व सीमा नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और पार्श्व सीमा नियम का जो महत्व होता है उसके बारे में आज क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्श्व सीमा नियम के बारे में। तो कंपनी का जो समामेलन के लिए जो रजिस्ट्रार के समक्ष से जो प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख जो होते हैं उनमें से जो पार्श्व सीमा नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। यह प्रलेख जो प्रत्येक प्रकार की जो कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, ये कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख होता है जो कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। साथ ही यह जो कंपनी के जो सदस्यों के जो दायित्वों की सीमा को भी यह निर्धारित करता है। इतना ही नहीं, यह प्रलेख जो पार्श्व सीमा नियम है यह अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो परिभाषा और इसके अर्थ के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में। पार्श्व सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी के संबंध में अनेक तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। ये कंपनी का नाम तथा स्थान, कंपनी के उद्देश्य, उसकी पूंजी तथा सदस्यों का दायित्व आदि की जानकारी प्रदान करने वाला प्रलेख है। ये कंपनी के कार्य क्षेत्र, अधिकार, उद्देश्यों और कंपनी की जो प्रकृति होती है को प्रकट करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। पार्श्व सीमा नियम को समझने के लिए हमें इसकी कुछ परिभाषाओं को समझना होगा। धारा 2 की उपधारा 56 के अनुसार सीमा नियम से आशय है ऐसे कंपनी के पार्श्व सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। तो इस अधिनियम में दी गई सीमा नियम की परिभाषा के अध्ययन से सीमा नियम की प्रकृति को समझना बहुत ही अत्यंत कठिन होता है। तो इसी के सही स्वरूप प्रकृति का ज्ञान करने के लिए कुछ विद्वानों द्वारा जो न्यायाधीशों द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड जस्टिस केयन्स के अनुसार। उन्होंने बताया कि पार्श्व सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र चार्टर है और यह अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। तो उन्होंने बताया कि कंपनी का एक चार्टर है जो कंपनी एक्ट के अधीन स्थापित जो कंपनी के जो अधिकारों की जो सीमाएं हैं उनको यह विशेष रूप से बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायमूर्ति बोवेन के अनुसार। उन्होंने बताया कि सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है और ये शर्तें ऋणदाताओं, बाह्य जनता और अंशधारी के हितों के लिए सम्मिलित की जाती है। तो न्यायमूर्ति बोवेन ने बताया कि इसके अंतर्गत सीमा नियम में कुछ विशेष शर्तें होती है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है, जो ऋणदाताओं या बाह्य जनता तथा अंशदाताओं के हितों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार हम स्पष्ट है कि सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र चार्टर है जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। इसमें उल्लेखित उद्देश्य कंपनी की क्रियाओं के क्षेत्र एवं शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं जिनके बाहर कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इसमें वे सभी मूलभूत शर्तें दी जाती है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें उन व्यक्तियों यानी जो अभिदाताओं का नाम, पता, हस्ताक्षर और अन्य विवरण भी होता है जो कंपनी के समामेलन के इच्छुक होते हैं तथा उस कंपनी के प्रथम सदस्य बनने हेतु अपनी सहमति देते हैं। तो ये था पार्श्व सीमा नियम की परिभाषाओं के बारे में। बात करते हैं अब हम कंपनी की पार्श्व सीमा नियम की विशेषताओं के बारे में कि पार्श्व सीमा नियम कुछ महत्वपूर्ण विशेषता होती है।
ये पहला आता है, इसमें फर्स्ट आधार, यह एक आधारभूत फंडामेंटल प्रलेख होता है। इसे कंपनी का अधिकार पत्र, चार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह ये प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, यह प्रत्येक कंपनी द्वारा मौलिक रूप से ओरिजिनली तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है, इसमें कंपनी के समामेलन के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से कंपनी के अधिकार शक्तियों की सीमाओं को यह निर्धारित करता है। साथ ही इसमें उन मूलभूत शर्तों का भी उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन या पंजीयन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसमें कंपनी के निर्माण के इच्छुक जो ऐसे व्यक्ति, जो अभिदाताओं के नाम, पते, अन्य विवरण होता है जो कंपनी के समावेलन के पश्चात कंपनी के प्रथम सदस्य बनना चाहते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट विशेषता में आता है कि जब किसी कंपनी के सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी का समावेलन हुआ मान लिया जाता है। नेक्स्ट विशेषता में आता है कि सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारियों, ऋणदाताओं और कंपनी के साथ लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को कंपनी की अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र से अवगत करवाना होता है। नेक्स्ट जो विशेषता में आता है कि सीमा नियम के पंजीयन के पश्चात यह एक सार्वजनिक प्रलेख बन जाता है। तो अतः कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह कंपनी से व्यवहार करने से पूर्व पार्षद सीमा नियम को देख ले और पढ़ ले और समझ ले। नेक्स्ट विशेषताओं में जो पार्षद सीमा नियम की उसमें आता है कि सीमा नियम कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण करता है। अगली जो विशेषता आती है इसमें सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकारों के मध्य अनुबंध का आधार होता है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वह है कि सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कार्यों एवं अनुबंधों के लिए ही तृतीय पक्षकार कंपनी तथा इसके संचालकों को बाध्य कर सकते हैं। और अंतिम इसकी जो विशेषता आती है कि ये सीमा नियम एक परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं पार्षद सीमा नियम का महत्व के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। ये कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के लिए कंपनी के संविधान का कार्य करता है। जो प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ SM शाह ने लिखा है कि उन्होंने बताया कि पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख है जो एक कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसलिए यह वास्तव में वह नींव है जिस पर कंपनी का स्वरूप आधारित होता है। वस्तु स्थिति यह है कि एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसका अनेक पहलुओं से कंपनी के जीवन में महत्व होता है। इतना ही नहीं, अन्य पक्षकार जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं उनके लिए भी इसका महत्व है। तो इसके पार्षद सीमा नियम की जो महत्व है उसके महत्व को हम पॉइंट्स के आधार पर स्पष्ट करते हैं। तो इसका पहला जो महत्व का बिंदु आता है वह आता है इसमें कंपनी का आधार। इट इज़ अ बेसिस फॉर द कंपनी। पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का आधार होता है। इस प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समावेलन भी संभव नहीं होता है। शाह ने बताया कि यह वास्तव में एक वह आधार है जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है। नेक्स्ट जो महत्व का बिंदु है पार्षद सीमा नियम का दूसरा कार्य क्षेत्र का निर्धारक। कंपनी का सीमा नियम कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। कंपनी इसी के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में कार्य कर सकती है। रमैया ने बताया कि सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर कोई भी कंपनी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस का पॉइंट्स है वह तीसरा कंपनी के अधिकारों का स्रोत। इट इज़ ए सोर्स ऑफ कंपनीज राइट्स। सीमा नियम कंपनी के अधिकारों का स्रोत है। इसमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता है कंपनी उन्हीं कार्य को करने का अधिकार रखती है। कंपनी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सीमा नियम में ही परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस प्रकार सीमा नियम कंपनी के अधिकार का स्रोत है। नेक्स्ट चौथा बिंदु है पार्षद सीमा नियम के महत्व का, वह है कंपनी का पथ प्रदर्शक। इट इज़ ए गाइड टू द कंपनी।
पार्थ सीमा नियम कंपनी का मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। यह कंपनी के उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, और उन कार्यों को करने के से रोकता है जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5वां, विनियोजकों की सुरक्षा। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स। सीमा नियम के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी कार्य करती है और विनियोजक उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक पूंजी जुटाते हैं। विनियोजक अपना धन लगाने से पूर्व ही कंपनी के उद्देश्यों को देखकर अपने जोखिम का अनुमान लगा लेते हैं। चूँकि जो कंपनी का सीमा नियम सामान्यतः अपरिवर्तनीय रहता है, अतः कंपनी के जो उद्देश्य भी नहीं बदलते, तो इसके परिणाम स्वरूप विनियोजकों की जोखिम की मात्रा भी सामान्यतः अपरिवर्तित रहती है। तो इस प्रकार विनियोजकों की सुरक्षा बनी रहती है। नेक्स्ट महत्व का छठा बिंदु आता है, इसमें पार्थ सीमा नियम का महत्व का छठा पॉइंट्स। ऋणदाताओं की सुरक्षा। इट प्रोटेक्ट क्रेडिटर्स। पार्थ सीमा नियम से ऋणदाताओं की भी सुरक्षा बनी रहती है। वे सीमा नियम को देखकर कंपनी की जोखिम को ज्ञात कर सकते हैं और उसी के अनुसार कंपनी को माल उधार देते हैं अथवा ऋण स्वीकार करते हैं। तो वे सीमा नियम से कंपनी के सदस्यों के दायित्वों की सीमा की जानकारी करके भी अपने ऋणों की सुरक्षा का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो इस प्रकार सीमा नियम ऋणदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। नेक्स्ट पार्थ सीमा नियम का जो महत्व का बिंदु है 7वां, अन्य पक्षकारों की सुविधा। इट फैसिलिटीज अदर पार्टीज फैसिलिटी। कंपनी का सीमा नियम अन्य पक्षकारों को अनेक प्रकार से सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकार क्षेत्र को जान लेते हैं और कंपनी के साथ वे ही अनुबंध करते हैं जिन्हें करने के लिए उस कंपनी को अधिकार होता है। तो इस प्रकार अन्य पक्षकार कंपनी के अधिकारों के बाहर के कार्यों के लिए अनुबंध करने से बच जाते हैं। तो इससे वे समय, श्रम, धन आदि की हानि होने से बच जाते हैं। लास्ट जो पार्थ सीमा नियम का जो महत्व का बिंदु है वह है 8वां, राष्ट्रीय हित का पोषक। इट सर्व्स द नेशनल इंटरेस्ट। सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक भी कहा जा सकता है। सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य दिए रहते हैं तथा किसी भी ऐसी कंपनी का समामेलन नहीं करवाया जा सकता जिसके उद्देश्य राष्ट्रीय हित में बाधक हो। कंपनी का समामेलन तभी किया जा सकता है जबकि उद्देश्य वैधानिक हो, लोकहित तथा लोक नीति के विरुद्ध न हो। तो इस प्रकार सीमा नियम में उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या होने से राष्ट्रीय हित की भी सुरक्षा होती है। तो आज की क्लास में अध्ययन किया था कि पार्थ सीमा नियम क्या होता है और उसकी विशेषता और उसके महत्व क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।